तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान, साइंस यानी साइंस पढ़ लिए थे, जो कि फिजिक्स पढ़ाए थे और बायो पढ़ाए थे। दो को वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद है कर दिए हैं 10 गो, यानी 8.1 के त्रिकोणमिति के उदाहरण सहित पूरा क्वेश्चन भी इस पर अपलोड हो गया है, जो कि 10 गो वीडियो केवल मैथ का है और साइंस का वीडियो जो 4 वीडियो है, 2 वीडियो बायोलॉजी का है और 2 वीडियो जो है वो फिजिक्स का है और 2 वीडियो है जो वर्णिका भाग 2 का है। तो आप जाके वहाँ जो प्ले लिस्ट सभी का बना हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो आज देखिए, आज मैथ का हम लोग यानी 11 लेसन 11 वीडियो 11वां वीडियो है, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली उदाहरण पढ़ने वाले हैं 8.2 के प्रश्नावली के यानी उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण हम लोग 5 गो उदाहरण उन्हें कर लिए थे, उदाहरण 5 तक कर लिए थे, जो कि इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग अब क्या करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6 है। तो 6 देखिए, सबसे पहले कि क्या 6 में सबसे पहले कि इसको 6 उदाहरण करने से पहले कि आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग चलते थे त्रिकोणमिति के, यानी जो हम लंब बटा कर्ण यानी त्रिभुज के एंगल से चलते थे। इस तरह से जो कि रहता था यहाँ पे ABCD, जो कि हम लोग चलते थे क्या कि अगर 2 भुजा के मान दिया है या 1 भुजा के मान दिया है, तो हम लोग निकालते थे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कॉस क्या होगा। अब देखिए, अब एंगल के मान निकालना है, तो एंगल के मान किस तरह से लिख लेगा, तो इसमें क्या देले रहेगा, कहेगा कि इस तरह से कि साइन थीटा बराबर, यानी अब एंगल के मान भी देले रहेगा, कुछ एंगल के मान देले रहेगा और कहेगा कि साइन थीटा के, यानी इसको कहेगा कि 5 है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 है। तो बताइए कि जो ई एंगल है वो कितना होगा और ई एंगल कितना होगा। इस तरह से बताएगा, यानी कि आधार कितना होगा और कर्ण कितना होगा। तो इसको सबसे पहले कि इसको हल करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरी में बताए थे, सूत्र बताए थे, जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप उस थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो थ्योरी रहता है वो थ्योरी में आधा चैप्टर से ज़्यादा थ्योरी ही रहता है। तो आप उस वीडियो को सबसे पहले जाके देख लीजिए, इसमें हम वीडियो में लिंक दे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि याद क्या करना रहेगा, तो याद रहेगा, यानी यहाँ पे बताए थे, यानी 0 डिग्री के वैल्यू बताए थे, 30 डिग्री के वैल्यू बताए थे, 45 डिग्री के वैल्यू बताए थे और 60 डिग्री के और 90 डिग्री के बताए थे। यानी 90 डिग्री सभी को बताए थे कि कितना वैल्यू होता है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे साइन, यहाँ पे है जो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, यानी साइन 0 डिग्री के मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री के मान कितना होगा, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2। ये किस तरह से निकलता है वो बताया था वीडियो में, केवल आप समझिए। अभी अगर समझना है तो इस वीडियो में हम लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए कि किस तरह से इस पर ट्रिक से हम बताए थे। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद यहाँ पे 1 होता है। अब बताइए कि अब कॉस बराबर कितना होता है, यानी कॉस 0 डिग्री के मान कितना होगा, तो 1 होगा। कॉस 30 डिग्री के मान कितना होगा, तो √3/2 होगा, उसके बाद 1/√, होगा। और 60 डिग्री के वैल्यू कितना होगा, 1/2, और कॉस 45 के वैल्यू कितना होगा, तो 0। उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए, यहाँ पे टेन थीटा बराबर यानी 30 के मान कितना होगा, तो 30 के मान होगा 0। 0 के मान होगा 0। अब देखिए 30 डिग्री के मान कितना होगा, तो 30 डिग्री के मान होता है
√3। अब देखिए यहाँ पे 1 होगा, 45 के वैल्यू, 60 के वैल्यू कितना होगा तो √3 होगा, उसके बाद इन्फिनाइट होगा। अब क्यों इन्फिनाइट होगा, 0 क्यों होगा, ये सब हम अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो के उसको। सबसे पहले कि थ्योरी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो चीज़ हम बताएं उसके ठीक विपरीत होता है, क्या चीज़ का, तो कॉट का होता है। अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, इतना अभी याद कर लीजिए। देखिए इतना जिसको आपको याद होगा तो ये जो कहते हैं कि 8.2 है वो सब खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रश्नावली 8.2 उदाहरण। देखिए तो छठा उदाहरण क्या दिया है, सबसे पहले तो जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर छठा क्या कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर कितना सेंटीमीटर, इतना, जो कि आकृति यहाँ पे दर्शाया गया है। आकृति यहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पे आकृति है, यहाँ पे क्या है ABC कह रहा है कि ए बी कितना सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर करेंगे। ये वो त्रिभुज है ABCD जिसके बी कौची है, समकोण है, तो यहाँ पे बी क्या है, समकोण है। अब और त्रिभुज ए यानी कोण, और कोण ACB 30 डिग्री है, कोण ACB यानी कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। भुजाओं AB यानी AB मतलब कि AC, त्रिभुज AC यानी इसको मान ज्ञात करना है, और किसको AC यानी इसको मान ज्ञात करना है, इसको मान ज्ञात करना है। तो इसको तो पाइथागोरस पर में तो बैठेगा नहीं, क्योंकि पाइथागोरस पर में बैठेगा लेकिन समीकरण से फिर हल करने पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कहेगा कि अब इसको मान निकालना है, यानी ABC के मान निकालना है और AC का मान निकालना है। तो इसमें क्या पहले क्या करते थे कि 2 भुजा दिले रहता था और लंब बटे कर्ण या लंब बटे आधार पर बैठा देते थे, तो उस प्रकार से यहाँ पे नहीं होगा हल। अब कैसे हल होगा, तो सबसे पहले कि यहाँ पे बैठाने पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज़ कि हम लोग के निकालना क्या है, तो हम लोग के निकालना यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे निकालना हम लोग के है आधार। अब आधार भी निकालना है, यहाँ पे कर्ण भी निकालना है। अब आधार भी निकालना है, कर्ण भी निकालना है। तो अब देखिए किस तरह से होगा, यानी लंब की आधार कैसे निकलेगा और कर्ण किस तरह से निकलेगा, तब निकलेगा। इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, यानी दिया है लिखेंगे, दिया है क्या चीज़ दिया है, तो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है ABC जिसमें समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया, यानी समकोण, कोण जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कोण समकोण है, यानी B बराबर कितना है तो 90 डिग्री, कोण B बराबर कितना है तो 90 डिग्री, यानी ये चीज़ हम लोग के दिया है। कोण C भी दिया है, कोण C कितना है तो 30 डिग्री है। अब हम लोग के एक चीज़ और दिया है AC भी दिया है, जो कि AC कितना है तो 5 AB कितना है, AB दिया है, AB कितना सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ हम लोग को दिया है। तो सबसे पहले कि हम लोग को निकालना है तो चलेंगे, चाहे तो कोस से चलेंगे, लोग यहाँ से tan से चल सकते हैं, tan से चलेंगे तो आ जाएगा आंसर, या तो हम लोग चलेंगे किसे, तो साइन से भी चलेंगे तो आ जाएगा आंसर। अब देखिए हम लोग सबसे पहले कि कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले कि कर्ण निकालने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, यानी हम लोग चलते हैं पहले साइन से, यानी साइन थीटा बराबर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे थीटा का मान भी यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं कोण C बराबर, यानी कोण C बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा में क्या चीज़ का आता है, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले लंब आएगा, उसके बाद कर्ण आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, यानी AB लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं AC। अब AC देखिए
इसको मान लेते हैं एक्स, या एसी के एसी रह दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल के जगह पर थीटा के जगह पर कितना है, यानी थीटा ये एंगल के जगह पर सी है तो सी बैठा देते हैं। ए बी के जगह पर कितना है, तो ए बी के जगह पर कितना है, तो ए बी के जगह पर 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ए सी के ए सी रह देते हैं। अब साइन सी के वैल्यू यानी सी डिग्री कितना है, तो साइन सी यहाँ पे है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। अब साइन 30 डिग्री के वैल्यू देखेंगे कि कितना है, साइन 30 डिग्री के यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री, अब साइन यहाँ पे है और 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इस देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 बैठाएंगे और यहाँ पे 5/AC। अभी तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो हो जाएगा AC, अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 10, तो निकल गया AC कितना निकल गया, तो AC निकल गया हम लोगों के 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे AC बराबर 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब निकालना क्या चीज़ है, तो आप चाहे तो अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर दीजिए, या तो यहाँ पे जो हम ये डिग्री यानी साइन 30 के मान पर भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जो है 30 यानी हम लोग पहले क्या करते थे, पहले लंब बटे हल बहुत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री से हम हल करते हैं यानी 30 डिग्री से। तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं। अबरी कौची से चलेंगे, तो अबरी चलते हैं हम लोग tan से चलते हैं, तो tan से चल देते हैं। tan में क्योंकि इसमें आता है tan। अब देखिए चाहे तो tan से चलिए चाहे तो cos से चलिए, cos में भी आधार आता है, tan में भी आधार आता है, तो हम लोग चल देते हैं क्या चीज़ से, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग tan से। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा के जगह पर हम लोग c से चल देते हैं, नहीं कौन c से, तो c हम लोग चल दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, साइन ती अब जो ए सी रहेगा ए बी बटा में बी सी। अब बी सी देखिए ए बी यानी टेन सी के वैल्यू कितना है, यानी सी के वैल्यू कौन सी के वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री, उसके बाद क्या करेंगे ए बी के जगह पर कितना है, तो 5 है। ये अब बी सी के निकालना है तो बी सी। अब टेन 30 के वैल्यू कितना होता है, तो टेन 30 के वैल्यू होता है यहाँ पे देखिए 1/√3, 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 बैठा देंगे। अब यहाँ पे बैठाएंगे 5 और बटे में ये ना। अब बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो बी सी बराबर तिरछा तिरछे गुना करते हैं तो √3 5√3 आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो अब लिख देंगे कि अतः इतना बराबर यानी अतः बी सी बराबर कितना है, तो 5√3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 5 यानी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को ये निकालना था, तो हम लोग यही जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब ये बनकर तैयार हो गया, तो देखिए ये किस तरह से बनेगा, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या, उदाहरण नंबर 7 क्या है कि उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि त्रिभुज एगो है जो वो PQR, त्रिभुज PQR है, जिसमें कोण जो Q है वो Q क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे देखिए Q क्या है, समकोण है। अब PQ यानी P यहाँ पे Q कितना सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और PR जो है वो कितना सेंटीमीटर है, तो PR जो है ना वो PR है 6 सेंटीमीटर, वो PR कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बताइए कि कौन QPR यानी कौन ये जो पूछ रहा है कि ये इतना बराबर क्या होगा, यानी कौन PQR और PR बराबर कितना हो गया, यानी ये अभी एंगल पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन जो कौन P है वो उसके बराबर क्या होगा, और कौन जो है R बराबर कितना होगा। यानी अभी ये चीज़ पूछा है जो कि 7वां में इसके विपरीत पूछ ले था, 7वां में 6ठा में बिल्कुल विपरीत था। तो अबरी उसके अपोजिट है, जबरी दिया था कि इसके एंगल के मान निकालना था, यानी कि एंगल यहाँ जो भुजा का मान निकालना था और एंगल के मान दिया था, लेकिन अबरी क्या दिया है कि भुजा दे दिया है 2 और एंगल के मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको चलेंगे यहाँ पे
यानी आर से, तो आर से चलेंगे, आर से चलते हैं तो हम यानी हल कर देते हैं। अब हल में क्या है कि हल कर देते हैं, उसके बाद लिख दीजिएगा कि दिया है क्या चीज़। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन से चलेंगे तो साइन में क्या आता है, साइन से चलेंगे तो साइन में आता है लम और उसके बाद आता है कर्ण। अब देखिए साइन से चलेंगे तो साइन यहाँ पे आर से चलते हैं, साइन आर से चलते हैं तो देखिए साइन आर से चलेंगे तो क्या होगा, साइन आर से चलेंगे यानी यहाँ पे लिख देते हैं साइन आर बराबर, साइन आर से चलेंगे तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा यानी लम हो जाएगा। अब पी क्यू बटा में हो जाएगा पी आर, अब पी आर हो गया। अब देखिए साइन आर के मान निकालना है तो साइन यानी इसको रह देंगे, इसी तरह से साइन आर बराबर साइन आर। अब देखिए कौन यहाँ पे पी क्यू के वैल्यू कितना दिया है, तो पी क्यू के वैल्यू दिया है 3 और पी आर के वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 6। अब इसको काट देंगे तो साइन आर बराबर कितना आ जाएगा, साइन आर बराबर 1/2। अब देखना ये चीज़ है कि साइन कितना के वैल्यू इतना होता है 1/2, यानी साइन कितना के वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए साइन 30 के वैल्यू होता है 1/2, तब इसको बैठाएंगे साइन आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, अब साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, इसको 10 के 10 छोड़ देना है और यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कौन, अब लिखेंगे कि अतः कौन पी आर क्यू बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। अब ये क्या हो गया, ए को निकल गया। अब निकालना क्या चीज़ है, तो ये चीज़ निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या हल करेंगे, तो दूसरा यहाँ पे हल करेंगे किस तरह से, तो अब इसको त्रिभुज के जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री। ई वाला ये सब अब यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब लिख देंगे, अब कोण हम लोग के दिया है, यानी कोण कितना है, कोण यहाँ पे लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण P बराबर कितना दिया है, तो कोण P बराबर हम लोग के नहीं दिया है। कोण Q बराबर कितना दिया है, तो 90 डिग्री। कोण Q के P रह देंगे, यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 90 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे कोण R बराबर कितना निकल के आया, तो 30 डिग्री। अब यहाँ पे 30 के 30 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 180। अब इसको जोड़ेंगे तो 120 होगा। कोण P बराबर 120 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 120। अब यहाँ पे घटेगा तो कोण यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोण P बराबर कितना आ जाएगा, कोण P बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कोण P R बराबर इतना और कोण P बराबर इतना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हल हो गया। अब देखिए अगला, इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। अब देखते हैं कि अगला 8वां उदाहरण क्या है। देखिए जो ये उदाहरण है 8वां उदाहरण है, बहुत ही दम समझिए कि बहुत ही अच्छा टॉपिक पर ये दिया गया है और बहुत अच्छा है। इससे क्वेश्चन आगे इसी टाइप पर एक क्वेश्चन भी है जो कि हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये कह क्या रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि यहाँ पे कोष्ठ है, यदि साइन A माइनस बी बराबर इतना और कॉस A प्लस बी बराबर इतना, साइन बताइए कि आप देखिए कॉस A प्लस बी बराबर इतना और साइन A प्लस बी A माइनस बी बराबर इतना, और जो A 0 डिग्री से यानी जो 0 डिग्री है, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से A प्लस बी का मान जो है A प्लस यानी A के मान, देखिए यहाँ पे ई दर्शाया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं तनिषा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दर्शाया गया है जो है, तो A प्लस बी के जो वैल्यू है, A प्लस बी के वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है
ए प्लस बी के वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है तथा 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री जितना मान 90 डिग्री के होगा उससे बराबर है या तो 90 डिग्री से छोटा है। समझ में आ रहा है ना, या तो 90 डिग्री से बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे ए बी प्लस है, यानी मान के चलिए कि यहाँ पे 0 डिग्री से कौची है बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। तो मान लेते हैं कि ए का मान है 30 डिग्री और प्लस में बी का मान है 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लेते हैं, चाहे और कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे है जो 50 डिग्री और प्लस में है यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे तो ये 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है। अगर यहाँ पे रख देता तो ये भी जो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, सूटेबल होता कि यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से चाहे तो छोटा या तो बराबर। यहाँ पे बराबर के चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर है। तो आई होप ये जो यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो क्या चीज़ दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो ए का मान है, ए का मान है वो बी से क्या है तो बड़ा है। ए का मान जो है वो बी से बड़ा है। तो बताइए कि ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा, ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे जो चीज़ दिया है वो उसको चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण ए प्लस ए माइनस बी बराबर 1/2 और ए गो के है कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2। अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो अब इसको हल करते हैं तो देखिए चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2। अब यहाँ पे बताइए कि साइन कितना के वैल्यू, यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ साइन के देखेंगे कि कितना के वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस के वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, चाहे तो यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे 1/√2 भी रख सकता है, √3/2 भी रख सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि साइन कितना के 1/2 वैल्यू होता है। यहाँ पे अगर रहता 10 तो 10 के वैल्यू देखते हैं कि कितना के वैल्यू 1/2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो कितना के वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन यहाँ पे 30 डिग्री के वैल्यू जो होता है वो क्या होता है तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख देंगे। देखिए साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री अगर फिर से हम इसको पलटेंगे तो उतने आएगा कि नहीं, इसको साइन 30 डिग्री के वैल्यू बैठाएंगे तो फिर इतने आएगा। लेकिन अब हम लोग साइन से यहाँ साइन कैंसिल, लेकिन काटना नहीं है। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, अब इसको कर देते हैं समीकरण 3। अब इसको समीकरण 3, अब पुनः समीकरण 2 से यहाँ पे चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 कहना है तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बराबर होगा 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस कितना के वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 30 के वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 30 के वैल्यू कितना होता है तो 1/2। अब देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होगा, बराबर में हो जाएगा कॉस कितना के वैल्यू होता है 60 डिग्री के वैल्यू होता है। तो कॉस 60 डिग्री के वैल्यू देखिए, कॉस 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे ई से ई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। अब बी अब 60 डिग्री, अब यहाँ पे बच गया। अब इसको समीकरण मान लेते हैं 4। अब देखेंगे कि समीकरण 3 और दूसरा से, यानी समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 समीकरण 3 को जोड़ने पर किसमें 1 तथा 3 और 4 को समीकरण जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस यहाँ प्लस बी बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 60 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो जोड़ के चिन्ह रहेगा, अगर यहाँ पे जोड़ के चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी जस के तस रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस के चिन्ह रहेगा तो यहाँ जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में, लेकिन यहाँ पे प्लस में तो कुछ नहीं होगा तो इसको से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे ही में घट जाएगा। अभी 2a हो जाएगा, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, इससे ही कैंसिल 2a, ये बराबर कितना निकल गया, तो कितना निकल गया, तो 45 डिग्री। अब 45 डिग्री निकल गया। उसके बाद हम देखिए अब लिख देंगे कि यहाँ पे समीकरण 3 में बैठा दीजिए, समीकरण 3 में या 2 में लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 3 में a का मान देने पर अब देखिए समीकरण कितना में, तो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 यहाँ है तो a माइनस बी बराबर में हो जाएगा कितना, तो 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कितना निकल गया, a के मान कितना है, तो 45, तो 45 यहाँ पे बैठा देंगे, माइनस में b हो जाएगा अब 30 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस में तो यहाँ पे b हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना होगा 30 डिग्री। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस में b, अब उसके बाद निकल के आ जाएगा कितना, तो 15 डिग्री। अब माइनस में 15 डिग्री निकल गया, अब माइनस से माइनस कैंसिल 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो 15 डिग्री निकल के आया, अब इसके बाद लिख देंगे कि अतः a का मान इतना प्राप्त हुआ और b का मान इतना प्राप्त हुआ। समझ में आया ना, तो अतः लिख देंगे कि अतः a बराबर कितना, तो 45 डिग्री और b बराबर कितना, तो 15 डिग्री। अब 15 डिग्री हम लोग के प्राप्त हुआ, लिखेंगे प्राप्त हुआ। बस ये जो है आंसर इतना हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, यानी प्रश्नावली आज जो देख लिए, प्रश्नावली जो 8.2 है उसके पूरा उदाहरण देख लिए। अगले देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8.2 के पूरा प्रश्न देखेंगे। जो जो नहीं बनने टाइप रहेगा वो बताएंगे, जो बन जाएगा उसको HW यानी घर से बनाकर देखना है, अगर नहीं बनेगा फिर भी उसको हम दोबारा बताएंगे।